दोस्तों, विभीषण श्री राम से आगे कहते हैं, जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है, जो घोड़ों पर चढ़कर चमकीले भालों को हाथ में लिए इधर आ रहा है। इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जो तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है। यह यशस्वी वीर त्रिशिरा है। यह त्रिशिरा जन स्थान में मारे गए त्रिशिरा से भिन्न है। यह रावण का पुत्र है और वह भाई था, इसलिए कंफ्यूज ना हो। जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है, वह कुंभ नामक योद्धा है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। जो सुवर्ण परीग को हाथ में लेकर राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यह जो प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद वाला योद्धा नरांतक है। यह नरांतक रावण का पुत्र है। यह जो अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है, तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रु दमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और दैदीप्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं और सब के सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण जी ने भी उनका साथ दिया। तदनंतर महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों की देवड़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि वानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर सहसा एकत्र हो मेरी सोनी नगरी में, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और इसे मत कर चौपट कर डालेंगे। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उसकी आज्ञा के अनुसार उन स्थानों पर चले गए, तब जैसे महामत्स्य यानी तिमिंगल पूरे महासागर को विशुद्ध कर देता है, उसी प्रकार रावण समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देख वानर राज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा स्वर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था। उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सायक ने सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेग पूर्वक उन्हें घायल कर दिया, जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख उस युद्ध स्थल में आए हुए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर राक्षस राज रावण पर
टूट पड़े, परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सब के प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा शत विशत कर दिया। रावण के बाणों से घायल हो वे भीमकाय वानरेंद्र गण धरती पर गिर पड़े। फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर वानर उसकी मार खा खाकर जोर से चित्कार करते हुए धराशाही होने लगे। रावण के सायकों से पीड़ित हो बहुत से वानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ उनसे यह यथार्थ वचन कहे, आर्य, इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूंगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनसे लाभ न उठाने पाए। एकाग्र चित्त हो पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के सुंड दंड के समान है। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके वानरों को ढकता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए डालता है।